हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमारे आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन चल रही है और अब ये हमारा वीक 7 स्टार्ट होने वाला है 24 मई से। तो इस वीक में अब आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, वो सारी स्ट्रेटजी आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। आई होप आपने पुराने जो भी 6 वीक अपने हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया होगा। अगर कोई भी चीज़ उसमें रह जाती है तो आप उन्हें कैरी कर लीजिएगा और इस वीक में कोशिश करिएगा अलग से टाइम निकाल के आप उन्हें भी कर लें, क्योंकि आप इस तरीके से अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे और आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन हम देखेंगे, जैसे हर बार देखते हैं, मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम मैथ्स में देखेंगे आपका, देखिए जैसे कि अर्थमेटिक हमने चालू कर दिया है, तो अर्थमेटिक में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली इससे रिलेटेड अब डीआई भी फ्रेम होने लगी है। बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन अर्थमेटिक का आते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर डीआई आ जाती है तो वहाँ सीधा 5 to 6 मार्क्स आपके कवर होते हैं। इससे रिलेटेड आजकल जो है पूछी जाने लगी है, इसलिए जो बेस है क्वेश्चन का वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक्स क्या हैं, कैसे उससे सॉल्व किया जाता है। इसलिए इस चैप्टर को आप इस वीक में कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स आप देख सकते हैं वो सारी वीडियोस पे या इन सारी चीज़ों में आप उन्हें देख लीजिएगा और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपना हो जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके अलावा ये चीज़ हमें नहीं छोड़नी है, ये तो आपको कंप्लीट करना ही है। आप 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आपको डेली बनाना है। इसके लिए आपको टारगेट रखना है 5 से 7 मिनट का। इतने ड्यूरेशन में आपके क्वेश्चन सारे हो जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये 5 से 6 मिनट में आपके मैथ्स में हो जाना चाहिए। तो इस वीक में आप ये सारी कमांड रखिएगा अपनी, कि मिक्सचर और एलिगेशन पे आपकी कमांड अच्छी हो जाए। और प्लस ये आपको कंटिन्यू चलाना ही है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आप इतना कर लीजिएगा इस वीक में। हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे आपको क्या करना है, रीजनिंग में आप इस वीक में इनइक्वालिटी को लीजिएगा। इनइक्वालिटी के आपको एडवांस क्वेश्चंस लेने हैं, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी जैसे कि एक टफेस्ट एग्जाम है, तो एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें वैसे जनरली आप देखते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली आते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बट आजकल ये कोडिंग टाइप से फ्रेम होते हैं, जैसे कि मान लो डॉलर का मतलब होता है ग्रेटर देन, आपका स्टार का मतलब हो गया इक्वल टू, और इस टाइप के जो सिंबल के साथ ये दिए होते हैं और फिर आपको सिंबल दिए होते हैं और फिर आपको उन्हें सॉल्व पहले लिखना होता है और फिर उसे सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस वीक में बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइम बचाना है कि कितने कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में करने होंगे, तो वहाँ पर आपको यही एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं इसे कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी पे अपनी कमांड बना लीजिएगा इस वीक में। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पज़ल जो कि आपको डेली बनाना ही है। पज़ल का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है आरबीआई ग्रेड बी में। और आप 2 मॉक टेस्ट लगाइएगा बैंकर्स अड्डा में से। ये जो 2 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है, ये जब भी मॉक टेस्ट अपने अपडेट करते हैं अड्डा में तो वो एडवांस लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस उसमें दे रखे होते हैं, प्लस टाइमिंग के साथ होते हैं। 15 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन लगाने हैं, तो एक आपको अपना ये भी पता चल जाता है कि आप कितने लेवल पे हैं, कितनी प्रिपरेशन आपकी हो रखी है। और पज़ल भी रहती है बीच बीच में इनमें, तो पज़ल यहीं अगर बन जाती है तो अलग से बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप इनइक्वालिटी को 2 मॉक टेस्ट अड्डा में से और पज़ल अगर इसमें नहीं आती है तो अलग से ये इस वीक में कीजिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग में आपको करना है। थर्ड वन हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपको क्या करना है, पैरा जंबल को आप लीजिएगा। पैरा जम्मल पे आप अच्छी कमांड इसमें बना लीजिएगा। प्लस आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, डेली मॉक अड्डा में से ज़रूर दीजिएगा। बैंकर्स अड्डा में भी काफ़ी ये एडवांस क्वेश्चंस होते हैं जो नए टाइप के फ्रेम हो रहे हैं, उसमें भी टाइमिंग के साथ आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम मॉक टेस्ट नहीं देते इंग्लिश के, लोग काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं देते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठते हैं, फिर उन्हें लगता है ये नया टाइप का क्वेश्चन जाने कहाँ से फ्रेम हुआ है। ये आप अगर इसमें करते रहेंगे ना तो ये हर टाइप के जो भी एग्ज़ाम नए आते हैं उसमें से क्वेश्चन उठा उठा के ये मॉक बनाते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आप इंग्लिश में कुछ करो या ना करो, बैंकर्स अड्डा में से मॉक ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, है ना। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लस आपको 15 मिनट रीडिंग रखना ही है। रीडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वोकैब 24।
ठीक है। वोकैब 24 जो ऐप है जिसमें वहीं की वहीं आपको वोकैब मिल जाता है, उसका मीनिंग क्या है तो ये आप करिएगा। या द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हैं तो एडिटोरियल, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। बाकी पैरा जंबल को आपको ज़्यादा फोकस करना है इस वीक में इंग्लिश में, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या करेंगे हम, जैसे कि आपको पता है डेली करंट अफेयर तो पहले आपको पढ़ना ही है। अफेयर क्लाउड में से पढ़िएगा, काफ़ी डिटेल में उसमें लिखा होता है। अगर आप रीड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इनकी वीडियोस भी हैं, आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। एवरेज लेकिन 1 आवर्स का होता है। अगर आप ऐसा कोई जैसे ट्रेवल के टाइम आपको टाइम मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं, आप रीड नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर आप वीडियो का जो है सहारा ले सकते हैं। बट पहली पॉसिबिलिटी ये देखिएगा कि रीड करिएगा, है ना। रीड करने में टाइम बचेगा, वीडियो के लिए फिर आपको 1 आवर देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आते हैं हम क्विज़ पे। आप क्विज़ भी ज़रूर लगाइएगा, क्विज़ इसी के लगाइएगा। अफेयर्स क्लाउड के बहुत अच्छे क्वेश्चन ये फ्रेम करते हैं। यही लेवल होता है एक्चुअली आरबीआई ग्रेड बी का, है ना। तो जो क्वेश्चन ये फ्रेम करते हैं क्विज़ आपको वहाँ से लगाना है। इसके अलावा हमने स्टैटिक में एक पॉइंट इस बार रखा है, नेशनल पार्क आपको याद करने हैं। आप सीक्वेंस में उठाइएगा अल्फ़ाबेटिकली, और 5 स्टेट जो हैं उसके अभी नेशनल पार्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टैटिक भी आपका होता रहेगा और उसी को बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें वैसे ही याद रहेंगी। सबके अलावा हमें एक काम और करना है। अब आपको क्या करना है, इस वीक से अब हमें आरबीआई की वेबसाइट को भी विजिट करना है। इसे मैंने अभी तक ऐड नहीं किया था क्योंकि स्टार्टिंग से ही ज़्यादा चीज़ों का ज़्यादा लोड हो जाता, और क्योंकि हम सभी वर्किंग है, इसमें काफ़ी मैंने उन्हीं लोगों को लिए ये सारी स्टडी प्लानिंग की है जो वर्किंग एस्पिरेंट है, क्योंकि आरबीआई की तैयारी ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं। उसके बाद अब उन्हें एक बड़ा कुछ अचीव करना होता है, तो टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें हम देखें। लेकिन अब आरबीआई वेबसाइट को विजिट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखिए क्या है चीज़ें हम यहाँ पर देखें, जो आरबीआई की वेबसाइट है स्टार्टिंग से आप ना भी देखें तो जो करंट अफेयर है हमें लास्ट 6 to 8 मंथ का आप लेकर चलिए कि आरबीआई में हमें ज़रूरत है, ठीक है। अभी अभी आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि अभी से हम 2-3 महीने का तो छोड़ सकते थे, लेकिन अब आने वाले जून और जुलाई से आपके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपको कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं करना है, तो आरबीआई की वेबसाइट पर भी आप विज़िट करना चालू करिए। ज़्यादा नहीं, आपको हफ्ते में एक बार या डेली में 10-15 मिनट जब भी टाइम मिल जाता है आप आरबीआई की वेबसाइट पे इनके जो लेक्चर होते हैं, जैसे आरबीआई गवर्नर की इनकी स्पीच वगैरह एक्चुअली उसमें आती है कि क्या उन्होंने स्पीच दी है, इनके जो भी करंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो कुछ नया ये अपडेट करते हैं। मतलब विज़िट करना चालू कीजिए, पहले समझिए। इतनी जल्दी चीज़ें अगर आपने नहीं इसके पहले विज़िट किया है तो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी। अगर पहले किया हुआ है तो बहुत आसान आपके लिए रहेगा, लेकिन अगर आपने पहले आरबीआई की वेबसाइट को चेक नहीं किया है तो काफ़ी सारे इसमें कन्फ्यूजन आपको होंगे कि क्या देखें, बहुत सारा कुछ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप आरबीआई की वेबसाइट में क्या देखें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट कि आपको उसकी वेबसाइट को किस तरीके से रीड करना है, आपके लिए उसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, आपको किस तरीके से उसे पढ़ना है, ठीक है। आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, डिमांड अगर आती है तो उससे रिलेटेड मैं ज़रूर बनाऊँगी, वरना मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप में काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो लास्ट आपको देखना ही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको उसे विज़िट करना है। और थोड़ा थोड़ा आरबीआई की वेबसाइट से भी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो इसे एडिशनली हमने ऐड किया है। अब आरबीआई की वेबसाइट को विज़िट करना आप चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये करंट अफेयर से आपका हो जाएगा। ये हुई हमारी प्री की तैयारी। अब हम लेके चल रहे हैं फ़ेज़ 2 को। फ़ेज़ 2 में सबसे पहला आता है हमारा ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू। इसमें जैसे कि हम सिलेबस चल रहे हैं सिक्वेंस में टॉपिक वाइज, और अक्टूबर तक हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो इसमें सबसे अब जो 7 वीक में हम टॉपिक पर आ गए हैं वो आपका देखिए क्या है, प्रायोरिटीज़ एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। ये एक्चुअली बेसिक टॉपिक समझिए। देखिए वैसे तो हर साल जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये सब आता ही है अपना यूनियन, लेकिन एक बेस आप समझ लीजिए कि पता होना चाहिए कि इसकी क्यों ज़रूरत है, इसके रिकमेंडेशंस कैसे आए थे, या जो भी सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर ये टॉपिक आप यूट्यूब पे डालिएगा, इससे रिलेटेड आंसर जो होते हैं आपको वो मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर जो अलग से इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, यूनियन बजट इशू होते हैं, ये तो आपको पढ़ना ही है, बट उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये टॉपिक पर्टिकुलर सिलेबस में हमारा दिया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर एक बार डालकर पर्टिकुलर सर्च करिएगा कि इसके अंदर क्या क्या मटीरियल है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इस वीक में आप इसे लीजिए, कोई भी एक दिन आप पढ़ेंगे आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंस में। देखिए फाइनेंस में आपको क्या करना है, फ़ेज़ 2 का जो सेकंड हमारा पेपर रहेगा फाइनेंस, इसमें आप देखिए ये चीज़ एक्चुअली
गलत हो गई है, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऊपर से लिखती हूँ मैं यहाँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, आप कॉपी में इसमें लिख लीजिएगा इसे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसके अंदर मेनली आपको क्या पढ़ना है, फॉरेक्स, मनी, बॉन्ड और इक्विटी। ठीक है, ये आपको छोड़ देना है। ये जो मैंने लिखा है आपको, ये आपको देखना है, ये एक्चुअली यहाँ पर गलत हो गया ना। तो फाइनेंस में आपको क्या करना है, फाइनेंस में आप उठाइएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जिसके अंदर मेनली आपको अभी जो स्टडी करना है वो करना है फॉरेक्स, मनी, एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट अपना हो जाएगा, मनी मार्केट हो जाएगा, बॉन्ड एंड इक्विटी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको फाइनेंस में देखना है। ठीक है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस रेज होते हैं और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगी जहाँ भी आप अभी हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ भी। तो ये फाइनेंस में आप इस टॉपिक को रखिएगा, आपने अपनी नोटबुक जो भी बनाई होगी उसमें आप लिख लीजिएगा, तो आप नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, फाइनेंस में ये चीज़ हमारी हो जाएगी। इसके बाद अब हम आते हैं थर्ड अपना मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में आपको टॉपिक उठाना है मोटिवेशन। मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस एंड कंटेंट थ्योरी। अब कंटेंट थ्योरी में स्पेशली आपको जो अभी थ्योरी कंप्लीट करनी है वो दो हम ले रहे हैं, एक है मास्लो नीड थ्योरी, एक है एल्डरफर्स ERG थ्योरी। इसकी और भी थ्योरीज़ हैं बट वीक बाइज वीक हम जैसे कि चलेंगे, तो इस वीक में आपको केवल इतना ही रखना है क्योंकि सारा लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको बाकी की चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। सिलेबस जो हमारा टाइमली कंप्लीट हो ही जाएगा, इतनी चीज़ें बस आप करते चलिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब मैनेजमेंट में ही हो गया, ये फेज़ 2 के भी तीनों हो गए और वहाँ प्री के लिए वो चारों सब्जेक्ट हो गए। तो इस वीक में आप इतना कर लीजिएगा। देखने में चीज़ें ज़्यादा लगती हैं बट ज़्यादा है नहीं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो केवल आप चाहें तो एक ही दिन में कर सकते हैं। आप वीकली ले लीजिए कि मंडे के दिन मुझे इतना करना है, ट्यूसडे के दिन इतना करना है, थर्सडे के दिन कितना करना है, तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रिपरेशन इस वीक में आप करिए। इसके अलावा यही सारी चीज़ें आप रिटर्न में चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं PStheprofessional.in। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ नोट्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें उसमें हम डाल रहे हैं, तो आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।